वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो एमपी स्टाफ नर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। इनका दिसंबर में पेपर होने वाला है, 16 से 27 दिसंबर के बीच में पेपर होगा। तो यहाँ पे गाइज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर अक्टूबर 2019 को कंडक्ट करवाया गया था, 1 अक्टूबर 2019 को। इसका पार्ट फर्स्ट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इवन मेमोरी बेस्ड आंसर की है। जब पेपर हुआ था अक्टूबर में, मैंने उसके दूसरे ही दिन आई थिंक या फिर उसी दिन है जो आपको प्रोवाइड कराई थी मेमोरी बेस्ड, बट यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की है। और साथ ही साथ जो भी लोग पेपर देने वाले हैं राजस्थान सीएचओ के लिए, अदर स्टेट के लिए, उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है। बट जो लोग एमपी स्टाफ नर्स के लिए पेपर देने वाले हैं उनको अच्छी बात यह है कि उनको अलग से आंसर की दी जाएगी, आंसर सीट दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए जो रूल बुक दी है एमपीपीवी ने, तो उसमें साफ कहा गया है कि बॉल पॉइंट पेन लेके आपको जाना है ब्लैक कलर का। तो इसका मतलब यही है कि आपका पेपर है जो ऑफलाइन मोड के थ्रू होगा। और साथ ही साथ उस पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें ऑल स्टेट के लोग भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसमें ओनली एमपी वाले ही एमपी पीवी की पोस्ट के लिए जो स्टाफ नर्स की पोस्ट निकाली है पीवी ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, इसको एमपी में व्यापम के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या है, ओनली एमपी वाले ही भर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रूल्स जो रूल बुक रिलीज़ की है उसमें साफ कहा है कि आपका मध्य प्रदेश का जो पंजीकरण केंद्र है वहाँ पर आपका रोजगार पंजीकरण कार्यालय है, वहाँ पर आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो वो पंजीयन ओनली उसी स्टेट के लोगों के लिए होगा, अदर स्टेट के लोगों के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ पर ओनली एमपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 51 है, अ प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विथ ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस LSCS अकॉर्डिंग टू यू बाय whom एंड एट विच प्लेस दिस डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही, LSCS हुआ है उसका पहले डिलीवरी के लिए। तो दूसरी डिलीवरी के लिए आप उसके लिए कौन उसकी डिलीवरी कंडक्ट करवा सकता है और कहाँ पर है जो ये डिलीवरी हो सकती है। ऑप्शन 8 बाय दाई एट होम, दिस इज अ केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी शुड बी डिलीवर्ड बाय गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी उसका पहले LSCS हो चुका है, प्रीवियस हिस्ट्री LSCS की रही है। ओनली गायनेकोलॉजिस्ट ही उसकी डिलीवरी को कंडक्ट करवा सकती है और साथ ही साथ एक तरीके की हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड लाइंस ए पार्टोग्राफ कंसिस्ट। तो पार्टोग्राफ में जो लाइंस है वो क्या शो करती हैं, एक्शन एंड अलर्ट लाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली लॉन्च्ड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ड्यूली जो लॉन्च की गई कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या है, तो माला एन PPIUCD प्रीवियसली लॉन्च की गई है, बट जो अंतरा है रिसेंट में आई हुई इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, थर्ड, अंतरा। और एक और आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव है, छाया कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर। तो माला एन प्रीवियसली आ चुकी हैं और इंजेक्टेबल नहीं है। PPIUCD क्या है, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस है, तो भी इंजेक्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर इंजेक्टेबल के नाम से भी आप मार्किंग कर सकते हैं, तो क्या है, अंतरा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेली डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट शुड बी गिवन। प्रेग्नेंट वुमेन में IFA आयरन फॉलिक एसिड का जो डोज है वो कितना दिया जाता है जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो, तो 1 टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड पर डे फॉर 6 मंथ। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द ऑक्सीटोसिन डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो मीजोप्रोस्टोल को क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट द प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितना होगा, 140/90 mmHg, नो प्रोटीन यूरिया सिंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में है जो क्या होगा, BP बढ़ा रहेगा बट प्रोटीन यूरिया नहीं रहेगा पहले ट्राइमेस्टर से। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्सेसिव पर वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वेजाइनल ब्लीडिंग का कॉज है जो क्या हो सकता है,
इनकम्प्लीट अबॉर्शन और वेसिकुलर मोल, दोनों कंडीशन क्या कॉज कर सकती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीवियर और एक्सेसिव वैजाइनल ब्लीडिंग का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। तो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, तो रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। आंसर क्या होगा, फर्स्ट, रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। यदि यहाँ पर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस होता तब भी आप उसको मार्क कर सकते थे, बट वो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का होता। यहाँ पर सेकेंडरी के लिए पूछा है तो क्या, रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एक्सेसिव हेमरेज ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में है जो एक्सेसिव हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का कारण क्या हो सकता है, तो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लेसेंटा, ये दोनों कंडीशन है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मेजर कॉज है वो क्या, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट, एटोनिक पीपीएच। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। तो कौन सा कंपोनेंट है जो यूज़ किया जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पोस्टपार्टम हेमरेज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो भी एक्टिव मैनेजमेंट। तो होगा यूट्राइन मसाज करनी है, साथ ही साथ 10 IU ऑक्सीटोसिन एंड कंट्रोल द कॉर्ड ट्रैक्शन है जो प्रोवाइड करवाना है। ये क्या एक्टिव मैनेजमेंट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए, ताकि पीपीएच से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज वाइल डूइंग CPCR इन एन एडल्ट द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन थ्रू बैग एंड मास्क शुड बी। तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या रहने वाला है, तो 30/2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग के यहाँ पर जो मेनली स्टेप होते हैं वो 7 स्टेप होते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 6 स्टेप एंड 60 सेकेंड। नेक्स्ट इज इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ एक्लेम्प्टिक सीजर्स व्हाट विल बी द लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर्ड बाय यू। तो जो एक्लेम्प्टिक सीजर्स की कंडीशन है किसी प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उसको MgSO4 एडमिनिस्टर किया जाना है, तो लोडिंग डोज क्या होगा, तो होगा 10 ग्राम होगा टोटल जो MgSO4 का डोज है मैग्नीशियम सल्फेट का, बट 5 ग्राम इन ईच बटक्स व डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाएगा। टोटल 10 ग्राम MgSO4 दिया जाना है, बट 5 ग्राम क्या करना है, दोनों बटक्स में इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी लीगली कंडक्टेड बाय। तो MTP एक्ट के तहत जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कौन करवा सकता है, तो ओनली गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज a pregnant woman present with PROM, premature rupture of membrane, with complaint of loose motions, fever and abdominal pain. What could be the diagnosis? तो कोई वुमेन है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की कंडीशन है, लूज मोशन हो रहे हैं, फीवर है, एब्डोमिनल पेन भी है, तो क्या डायग्नोसिस होगा, तो उसके लिए डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, सेप्सिस, क्योंकि फीवर भी है, लूज मोशन भी हो रहे हैं, तो एक तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है उसके लिए, साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन भी है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, थर्ड, सेप्सिस। नेक्स्ट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज यूज्ड फॉर। तो ART है जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, HIV के लिए। नेक्स्ट इज HIV पॉजिटिव मदर कैन ब्रेस्ट फीड हर न्यूबॉर्न बेबी, दिस स्टेटमेंट इज। तो एक जो HIV पॉजिटिव मदर है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, बट किस तरीके से, ये पॉइंट तो सही है, लेकिन वो यदि ART थेरेपी ले रही हो, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज़ कर रही हो, तभी वो अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ को एक HIV पॉजिटिव मदर क्या कर सकती है, ब्रेस्ट फीड कर सकती है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इफ मोर देन 1 fetal parts are palpated and 2 different heart sound are heard, what could be the condition। तो उसके लिए क्या हो रहा है, एक फीटल पार्ट से ज़्यादा पार्ट पाल्पेट हो रहे हैं, साथ ही साथ 2 अलग अलग हार्ट साउंड सुनाई दिए रहे हैं, तो एक इस तरीके की कंडीशन होगी, तो ये ट्विन प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक PPH। तो एटोनिक PPH को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं,
Call for help, intravenous catheterization with wide bore cannula and sample collection for cross matching. 40 IU oxytocin in 1 unit RL and uterine massage. फोर्थ है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। तो अटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए सभी पॉइंट्स हैं जो यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट इज मैच कॉलम ए cause of shock with column B duration of trimester according to most probable cause of shock during pregnancy। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि cause of shock प्रेगनेंसी में शॉक होने के कारण सभी हो सकते हैं जो ए सेक्शन में दिए हुए हैं, और बी में दिया है ड्यूरेशन ऑफ ट्राइमेस्टर, कौन से ट्राइमेस्टर में है जो क्या कारण हो सकता है शॉक का। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए सेक्शन में इनकम्प्लीट अबॉर्शन, परपीरियल सेप्सिस, पोस्टपार्टम अटोनिक पीपीएच, एंटीपार्टम फॉर वेजाइनल ब्लीडिंग। बी सेक्शन में थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी और लेटर आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बताया गया है क्या है, A-2 मतलब कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन कब देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। परपीरियल सेप्सिस कब देखने को मिलती है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। परपीरियल सेप्सिस कब देखने को मिलती है, लेटर आफ्टर द डिलीवरी। पोस्टपार्टम अटोनिक पीपीएच कब देखने को मिलता है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। एंड एंटीपार्टम पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी थर्ड ट्राइमेस्टर में, 28 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है एपीएच की कंडीशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल एफएचआर, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, तो होती है 120 से 160 पर मिनट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एज हाई रिस्क, हाई रिस्क है जो क्या आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो वो होगा G1P0 A0 L0, मतलब कि ग्रेविड फर्स्ट टाइम है, 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है और हाइट कितनी है 156 सेंटीमीटर। तो इसमें किसी भी तरीके की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो नहीं है। बट जो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है, तो इसमें क्या है 34 वीक की प्रेगनेंसी है, लेकिन साथ में क्या है प्री एक्लेम्सिया है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है 38 वीक की प्रेगनेंसी है, साथ ही साथ प्रीवियसली LSCS भी हुआ है, और उनकी जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है वो भी डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू थर्ड ऑप्शन के। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, आफ्टर डिलीवरी अ प्रेग्नेंट वुमन डेवलप्स फीचर्स ऑफ शॉक, व्हाट कैन बी द कॉज। तो प्रेग्नेंट वुमेन में यदि शॉक के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं डिलीवरी के बाद, तो ये किसके कारण हो सकते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण, इन्वर्जन के कारण। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन डज नॉट रिमेम्बर हर LMP, व्हाट आर द मेथड टू मेजर EDD। तो यदि किसी लेडी के लिए अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड याद नहीं है, तो उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जामिनेशन फाइंडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बाय अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट्स, फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, EDD को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो मोस्ट एक्यूरेट तरीका रहेगा वो क्या होगा, USG रिपोर्ट है जो शो करेगी। नेक्स्ट, आफ्टर सी सेक्शन फॉलोइंग नीड्स मॉनिटरिंग। तो सी सेक्शन किया जाना है तो क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, ब्लीडिंग पर वेजाइना, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, पल्स और ब्लड प्रेशर, ये चीज़ों को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द ड्यूरेशन इज मोस्ट क्रिटिकल टू बोथ मदर एंड चाइल्ड। बच्चे और माँ के लिए कौन सा ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्रिटिकल होता है, वो ड्यूरिंग द लेबर मतलब कि डिलीवरी के टाइम पर, और साथ ही साथ डिलीवरी के 48 आवर बाद तक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेकंड, ड्यूरिंग लेबर एंड विद इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर डिसइंफेक्शन। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो यूज़ किया जाता है जनरली HIV जो ब्लड स्प्लिस होता है पेशेंट का, उनके लिए किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो उसका जो सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है डिसइंफेक्शन के लिए, तो होती है 0.01। नेक्स्ट इज अ सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स। तो इसके आंसर को आप लोग जरूर बताना, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी अ वुमेन शुड बी काउंसिल फॉर।
तो डिलीवरी के बाद वुमेन को किसके लिए काउंसिल किया जाता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पेरिनियल केयर और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज सीता प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल विथ कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइनम since few days, lethargic and fever. While taking history, she tells about consuming pills for termination of 2-month pregnancy which she bought from market with consultation. What condition सीता may have developed? तो एक लेडी आई है हॉस्पिटल, सीता नाम की, ब्लीडिंग परपेजाइना की कंडीशन है, कुछ दिनों से लेथार्जिक है, फीवर भी है, और उसने बताया कि टर्मिनेशन के लिए उसने पिल्स ली हैं प्रेगनेंसी 2 मंथ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। तो उस पेशेंट में जो सिम्टम्स हैं क्या शो कर रहे हैं? इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो लेथार्जिक के साथ ही साथ फीवर है, मतलब कि उसको क्या हो चुका है? इन्फेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सेकंड, सेप्टिक अबॉर्शन। फीवर कब होता है? जब किसी भी तरीके का बॉडी में इन्फेक्शन एंटर हुआ हो। नेक्स्ट इज रैंडम ब्लड शुगर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज 180 mg per DL एट 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। द कॉज कुड बी। तो यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी का जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है वो 180 mg पर DL आया है 24 वीक के जेस्टेशन में, इसका मतलब क्या है? उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है। नेक्स्ट इज व्हाट आर साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन? ट्रू लेबर पेन के सही साइन क्या हैं? एब्डोमिनल पेन है 28 वीक्स, एनी पेन एट एनी टर्म, नन ऑफ दी अबव। सेकेंड ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विथ सो नॉट गेटिंग रिलीव्ड ऑन रेस्ट। जो लेबर पेन होते हैं, ट्रू लेबर पेन होते हैं, वो क्या होते हैं? उसमें सोत देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ जो रेस्ट करने के बाद भी वो पेन क्या होते हैं? ठीक नहीं होते। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेज ऑफ लेबर फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी? तो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बेबी एक्सपेल्ड आउट हो गया है पर वेजाइना, तो क्या कौन सी स्टेज है? तो वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? ओनली सर्विक्स डायलिटेशन होगा 10 सेंटीमीटर, बट सेकेंड में क्या होता है? बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा, और थर्ड में क्या होगा? प्लेसेंटा है जो एक्सपेल्ड हो जाएगा, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज नॉट रिकमेंडेड अप इन परपीरियल सेप्सिस? तो एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और जेंटामाइसिन तीनों दी जाती हैं परपीरियल सेप्सिस में, बट फ्लूकेनाजोल है जो नहीं दी जाती है क्योंकि एक तरीके की एंटी फंगल मेडिसिन है। नेक्स्ट इज न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो रिसेंटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करवाई जाती है, वो क्या है? वो है छाया। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फोर। तो फोर्थ स्टेज होती है जो लेबर की, वो कितने टाइम के लिए होती है? 2 आवर के लिए। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी द डोज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन D3 इज। तो डिलीवरी के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 का डोज है कितना दिया है? 2 टैबलेट्स अ डे फॉर 6 मंथ। डिलीवरी के 6 मंथ बाद तक है जो 2 टैबलेट डेली दी जाती हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ टीबी। तो टीबी के सिम्टम्स क्या नहीं है? ब्लड स्टेन स्पुटम रहेगा, कफ रहेगी फॉर मोर देन 2 वीक्स, वेट लॉस भी होगा, बट रैसेस ओवर द बॉडी है जो देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी तरीके के रैसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ लासा। लासा का फुल फॉर्म क्या? लुक अलाइक, साउंड अलाइक। नेक्स्ट इज अ केस ऑफ मोटर बाइक एक्सीडेंट कम्स विथ ब्लीडिंग, विच इज द प्रेफर्ड IV फ्लूइड टू बी गिवन। तो मोटर बाइक एक्सीडेंट का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई पेशेंट आया है तो उसको प्रेफर्ड जो IV सोल्यूशन है वो क्या दिया जाएगा? ब्लीडिंग भी है साथ में, क्योंकि तो होगा RL। नेक्स्ट इज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल इज। हॉस्पिटल इन्फेक्शन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? हैंड हाइजीन को मेंटेन करके। नेक्स्ट इज ब्लड बैग इज डिस्पोज्ड ऑफ इन। ब्लड बैग हैं किस कलर के बैग में डिस्पोज किए जाएंगे? तो डिस्पोज होंगे येलो कलर बिन में। नेक्स्ट इज आफ्टर यूज ऑफ ड्रेसिंग गॉज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन। तो यूज ड्रेसिंग है, गॉज कहाँ पे डिस्पोज किए जाएंगे? येलो कलर बिन में। नेक्स्ट इज ऑल हॉस्पिटल स्टाफ शुड रिसीव हाउ मेनी वैक्सीनेशन। तो जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज ऑटोक्लेव इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो ऑटोक्लेव है स्टरलाइजेशन किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट।
नेक्स्ट इज प्लॉटिंग ऑफ पार्टोग्राफ शुड स्टार्टेड। तो प्लॉटिंग जो पार्टोग्राफ है उसको कब स्टार्ट किया जाता है? एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के क्या रीजन नहीं हो सकते? स्किपिंग अ मील, लेस फिजिकल एक्टिविटी, टेकिंग मोर देन रिकमेंडेड डोज ऑफ इंसुलिन, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो सभी हो सकते हैं रीजन, बट लेस फिजिकल एक्टिविटी है जो हाइपोग्लाइसीमिया का कारण नहीं हो सकता है, कि जिसमें ग्लूकोज का लेवल आपका कम हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या नहीं है? फैमिली हिस्ट्री, अर्ली मेनोपॉज, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, बीइंग ओवरवेट। रिस्क फैक्टर क्या नहीं है? तो वो अर्ली मेनोपॉज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ पीपीआईयूसीडी पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस है जो डिलीवरी के कितने टाइम के बाद इंसर्ट कर सकते हैं? तो हम विद इन 48 आवर के बाद क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे एमपी स्टाफ नर्स 2019 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।